गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि हिंदी के लिए 3 कॉपियाँ बनाने हैं। एक स्पर्श पुस्तक के लिए, दूसरी संचयन पुस्तक के लिए एवं तीसरी व्याकरण के लिए। बच्चों, प्रत्येक कॉपी में पाठ के अनुसार पेज नंबर के साथ विषय सूची यानी कि इंडेक्स बनाना आवश्यक है एवं प्रत्येक पाठ के प्रश्नों के उत्तर, व्याकरण भाग इत्यादि साफ, सुंदर एवं स्पष्ट तरीके से लिखना अनिवार्य है, क्योंकि इसके आधार पर भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो आज हम स्पर्श पुस्तक से गद्य भाग का पाठ 2 दुख का अधिकार पढ़ेंगे। बच्चों, ऑनलाइन पढ़ाई के कारण तुम लोगों से मैं वाचन अर्थात रीडिंग नहीं करवा पाऊंगी, अतः तुम लोग इसका अभ्यास घर पर अवश्य करना। अभी के लिए मैं ही तुम लोगों को वाचन करते हुए समझाऊंगी, इसलिए तुम लोग तन्मयता से मेरे द्वारा की गई व्याख्या को सुनना एवं समझने की पूरी कोशिश करना। दुख का अधिकार कहानी में यशपाल जी ने समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों के साथ साथ समाज की उस दोहरी मानसिकता को भी उजागर किया है, जिसमें अमीर और गरीब के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देश में अनेक ऐसे अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है, न अवकाश। अवकाश का अर्थ छुट्टी होता है। लेखक का मानना है कि पोशाकें समाज को अलग अलग वर्गों में बांटती है। अच्छी एवं स्तरीय पोशाक समाज में सम्मान एवं हैसियत दिलाती है। पोशाकें मनुष्य के मन मस्तिष्क में इस कदर छाई रहती है कि चाहते हुए भी एक समृद्ध व्यक्ति किसी गरीब असहाय व्यक्ति के निकट जाकर उससे आत्मीय संबंध नहीं बना पाता। आत्मीय मीन्स अपनापन। उसके दुख को नहीं जान पाता। लेखक के सामने भी यही समस्या आई थी। एक बार बाजार में लेखक ने देखा कि एक अधेड़ स्त्री खरबूजे को लिए बैठी थी। वह स्त्री एक कपड़े से मुंह छिपाकर रो रही थी। आसपास में खड़े लोग उस बूढ़ी स्त्री को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण जानना चाहते थे, परंतु वही संकोचवश उस स्त्री के पास जाने से लेखक भी कतराते हैं। बाद में पूछने पर लोगों ने लेखक को बताया कि इस बुढ़िया का 23 वर्ष का एक जवान लड़का था। बहू और पोते पोती से घर पूरा भरा था। लड़का 1.5 बीघे जमीन पर मौसमी सब्जी फल उगाकर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था। एक दिन लड़का सुबह सुबह खेत से पके खरबूजे तोड़ रहा था कि अचानक उसका पैर एक जहरीले सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। इस बूढ़ी स्त्री ने अंधविश्वास के कारण झाड़ फूक दान दक्षिणा करवाई, पर कोई लाभ न हुआ। अंततः लड़का मर गया। गरीब असहाय परिवार का वही एक सहारा था। कफन के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए बेचारी माँ ने बचे खुचे गहने बेचकर बेटे का अंतिम संस्कार करवाया। अगले दिन पोता पोती को भूख से बिलबिलाते और बहू को बुखार से तपते देखकर बुढ़िया रोती बिलखती खरबूजे की टोकरी उठाकर बाजार में जा बैठी। क्योंकि परिवार के भरण पोषण के लिए पैसे तो चाहिए ना बच्चों। बेटे की 13वीं संपन्न किए बिना बुढ़िया का इस तरह बाजार में आ बैठना वहाँ के लोगों को आपत्तिजनक लगने लगा। अर्थात लोग उसे धिक्कारते हैं कि जवान बेटे की मौत का उसे कम से कम 13 दिन शोक मनाना चाहिए था।
बुढ़िया की आर्थिक स्थिति को जाने बिना लोगों का इस तरह उसे दुत्कारना लेखक को अच्छा न लगा। बूढ़ी स्त्री के पुत्र वियोग के तरीके तथा लोगों को उसके प्रति घृणात्मक टिप्पणी करते देख लेखक को याद आ गई अपने पड़ोस की वह संभ्रांत महिला, संभ्रांत मीन्स अमीर, जो पुत्र के निधन पर 2.5 महीने तक पलंग से न उठी थी। 15-15 मिनट पर उस महिला के बार बार बेहोश हो जाने से पूरा शहर करुणा से भर गया था, और इधर यह बूढ़ी स्त्री जिसके दुख को समाज समझ ही नहीं पा रहा था। यहाँ लेखक गरीब और अमीर के बीच की खाई को दर्शा रहे हैं बच्चे। लेखक टिप्पणी करते हैं कि उस बुढ़िया को दुख मनाने का अवकाश एवं अधिकार नहीं है, क्योंकि वह निर्धन है। यदि वह अमीर होती और उसे अपने घर परिवार के पेट की चिंता न होती तो उसे भी दुख मनाने का अधिकार होता और पूरा समाज उसके दुख में सम्मिलित भी होता। कहानी के अंत में लेखक कहते हैं कि शोक करने, दुख मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, जो निश्चित रूप से हमारे समाज में निर्धन एवं निम्न वर्ग के लोगों को नहीं है। यह कहानी समाज की इस अर्थहीनता का अत्यंत मार्मिक चित्रण करती है तथा यह कहानी हमें यह संदेश भी देती है कि अंधविश्वास एवं कुरीतियों पर हम विश्वास न करें एवं गरीब अमीर के बीच की खाई को भरने का पूर्ण प्रयास करें। बच्चों, मैंने कुछ असाइनमेंट भी दिया है जिसे नेक्स्ट क्लास तक स्पर्श की कॉपी में सुंदर एवं स्पष्ट रूप से लिख लेना। नेक्स्ट क्लास में इस पाठ से संबंधित मैं कुछ नोट्स भी दूंगी। थैंक यू।